हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया है और ये है झारखंड सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा। ठीक है, तो इसका फॉर्म जो है 10 अगस्त तक भरा जाएगा। तो इसी से रिलेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर का भी बहाली निकाला गया है, उसके लिए भी मैंने एक यूट्यूब वीडियो डाला है। ठीक है, आप वहां से उसका डिटेल देख लेना। और आपको ये सारा कुछ आपको जो है ना इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। लेटेस्ट इसको डाला गया है, 25 तारीख को ही डाला गया है। ठीक है, तो आप ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं www.jpsc.government.in। ठीक है, तो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी इसको लेगा इस एग्जाम को, और वही इसका कंडक्टर आएगा। ठीक है, तो ऑफिसर ग्रेड का नौकरी है और ये तो बहुत ही धांसू जॉब है, झारखंड सहायक वन संरक्षक नियुक्ति। आप अगर देखेंगे इसको बोलते हैं हम लोग असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो आप इसका देखोगे ना कि इसमें जो है इसका फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा और इसमें 78 सीट्स हैं। जनरल के लिए 32 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 20। ठीक है, और BC1 BC2 के लिए 6 और 5। बट इसका देखो ग्रेड पे जस्ट वाओ 5500 5400 रुपया लेवल 9 का जॉब है, गजेटेड ऑफिसर का जॉब है। ठीक है, और स्किल इसका काफी अच्छा है। तो नो डाउट कि फॉरेस्ट ऑफिसर भी निकला हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा है, बट ये उससे सुपर है और आपको दोनों तरह का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम है और दोनों का लगभग एग्जाम भी सेम है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पेपर का एग्जाम देना है, वो हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसको कौन कौन भर सकते हैं। तो वही जो कि फॉरेस्ट वाले केस में भर सकते थे, मतलब कि अगर आपने शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बीएससी कर रखा है, ठीक है, साइंस में, साइंस का मतलब हो गया कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इसमें आप कर रखा है, या आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, ठीक है, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, या आपका जो है सिंपली बीए है। ठीक है, मान लो आपका बीए है पशुपालन में, या आपका कृषि में कृषि अभियांत्रिकी है। ठीक है, या आपका पशु चिकित्सा विज्ञान में है, वनस्पति शास्त्र में है, रसायन केमिस्ट्री हो गया, वानिकी, भूभर्ग। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे तो सारा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि अगर आप फिजिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से, जूलॉजी से, जियोलॉजी से, ठीक है, मैथमेटिक्स से, इससे अगर आप ऑनर्स कर रखे हैं, ये आपका अगर ऑनर्स पेपर था, इसी तरीके से केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए और आपका मैकेनिकल के लिए, ये भी जो भी इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बीटेक डिग्री कर रखा है, तो वो भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बीएससी बीटेक वाले और कृषि से रिलेटेड बीए जो है वालों का काफ़ी अच्छा चांसेस है। और चूंकि लिमिटेड वालों को अलाउ किया गया है, तो कंपटीशन जो है आपका बहुत यहाँ पे फिल्टर हो गया, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो वही है जो कि फॉरेस्ट वाले में था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मैन का एज ए मेल आपका 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और अगर लेडीज हैं तो ये होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप देखोगे कि एसटी एससी के लिए ये दिया गया है, और अगर महिला है तो 145 एससी में। ठीक है, ये एसटी एससी के लिए, और इधर आपका जनरल के लिए। फिर आपका सीना बगैर फुलाए ये होना चाहिए। ओके, और जो है शारीरिक जांच ये है कि 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलने का, और महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलने का क्षमता रहना चाहिए। ठीक है जी, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें वही सब है। हाँ, अगर आप देखोगे तो आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए, बट जो मैक्सिमम एज आपको दिया गया है अपर एज वो 35 है। अनरिजर्व के लिए BC1 और BC2 के लिए 37। अगर आप फीमेल हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, तो 38, 40 ईयर ST SC के लिए, और 35 आपका EWS के लिए। ठीक है, और एक सर्विसमैन है तो उसके लिए 5 ईयर का जो है रिलैक्सेशन रहेगा। बट यहाँ पे जो गुड बात है, जो अच्छी बात है, वो ये है कि इसका जो कट ऑफ है वो 4 जनवरी 2021 है, यानी अभी आपका 24 चल रहा है, तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल गया, एक्स्ट्रा आपको रिलीफ मिल गया। तो अगर आप 38 अभी आपका हो रहा है ना, तब भी आप जनरल में 35 वाले में जाके भर सकते हो। आप इसी तरीके से BC1 BC2 के लिए आप अगर 40 ईयर के हैं तो अब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप, इसके अकॉर्डिंग आप अपना डेट को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब आप देखो यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है वो तो वही है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था, कि एक आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य लिखित परीक्षा होगा, शारीरिक परीक्षण होगा, साक्षात्कार होगा और चिकित्सीय परीक्षण होगा। तो बिल्कुल देखो सेम पैटर्न है जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर का निकला हुआ है उसका। प्रारंभिक परीक्षा जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी सारे क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, सिलेबस अभी हम लोग देख लेंगे, और इसमें आपको पास करना है, और पास करने के लिए जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सेम है मुख्य लिखित परीक्षा के, मतलब दोनों के लिए अलग अलग आपको दे दिया है। ठीक है, जनरल अगर आप हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको कम से कम 40% लाना है प्रारंभिक परीक्षा में, तभी आपका
मेन परीक्षा होगा। अब मेन परीक्षा सारा सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव का मतलब ये हो गया कि इसमें आप जो भी आप जनरल नॉलेज दोगे या अपने पेपर का एग्जाम दोगे तो वो आपको सब्जेक्टिव देना है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में। हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब्जेक्टिव होगा, फिर शारीरिक परीक्षण, फिर इंटरव्यू और चिकित्सीय परीक्षण होगा आपका, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका पीटी है प्रारंभिक परीक्षा वो 150 अंक के लिए होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें एक ही पत्र होगा, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, और सारा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सारा क्या है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होना है, और इसमें आप पास करेंगे तभी आपका आगे का एग्जाम का कॉपी चेक होगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से 20 क्वेश्चन, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल से 15, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान से 20 नंबर, अर्थव्यवस्था से 20, भूगोल अर्थव्यवस्था और संस्कृति झारखंड का 30, ठीक है। राज्य देश और विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से 20, और सामान्य विज्ञान यानी कि 9th लेवल का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वगैरह होता है उससे 25 नंबर का, टोटल 150 नंबर का आएगा। और जनरल कैटेगरी के लिए 40% लाना जरूरी है, बाकी के लिए नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अलावा उसी के साथ आप इसको पास करेंगे तब आप जाएंगे आगे मुख्य लिखित परीक्षा में। ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, जैसा कि लिखा हुआ है मुख्य लिखित परीक्षा, इसमें आपको लिखना है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप टिक करके चले आए, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले देखो सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का टोटल। ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, 3 घंटा का एग्जाम होगा और आपको जस्ट 30% लाना है इसमें सिर्फ आपको 30% लाना है, ठीक है। यानी 100 क्वेश्चन में आप सिर्फ 30 क्वेश्चन कर लो। अब चाहो तो वो आपका सिर्फ अगर इंग्लिश से हो गया तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, सिर्फ आप हिंदी से ले आए तब भी क्वालिफाई कर जाएंगे, मिला करके लाए तब भी क्वालिफाई करेंगे। तो क्वालिफाई तो करना ही करना है, बिल्कुल लॉलीपॉप है, आसान है, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब मेन एग्जाम शुरू हो रहा है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, सामान्य अध्ययन। इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, दोनों 200 नंबर का होगा, ठीक है, 3-3 घंटा के लिए। और ये सब्जेक्टिव होगा, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव यानी आपको लिखना है, ठीक है। फिर वैकल्पिक विषय, आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा, ठीक है। और उसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पेपर 1 पेपर 2 होगा, दोनों सब्जेक्टिव में, ठीक है। दोनों वैकल्पिक में आपका पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, और सब आपका 200 नंबर का होगा और 3-3 घंटे के लिए होगा, ठीक है। काफी बड़ा एग्जाम हो रहा है, आप देख रहे हैं, लग रहा है कि जैसे ग्रेजुएशन का कोई बहुत बड़ा एग्जाम है। अब तीनों ईयर का मिला करके 1350 अंक का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और साक्षात्कार कितना, तो वो आपका इंटरव्यू 150 नंबर का। तो ये इतना जो है ना, इससे आपका मेरिट बनने वाला है, इससे, ठीक है, 1350 नंबर के लिए। तो भाई देखो, इसको मत देखो, थ्योरी है, थ्योरी बेस्ड है, आपको लिखना है, ठीक है। या मैथमेटिक्स वाले तो उनको मैथ्स बनाना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल के लिए 40% का कट ऑफ है, ठीक है। तो 150 नंबर तो इंटरव्यू का है, इसको जोड़ करके 1350 में 40% लाना, तो इतना नंबर मत आप देखो, आप ये देखो कि 1350 का 40% कितना होगा, ठीक है। तो 135 इंटू 4 आपका, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे कि 540, ठीक है, ठीक है जी। तो 540 नंबर जो है आपको लाना है, तो बहुत ज्यादा नहीं लाना आपको, ठीक है। और जो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा चांस से हो जाएगा, ओके। बट इतना ही का तैयारी मत कीजिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा हो सके, ओके। अब देखो यहाँ पे ये बात सारी लिखी हुई है, डिटेल तो आपको मैंने उसमें भी दिया था, फॉरेस्ट वाले में भी सेम यहाँ पे भी है। क्या बोलता है, मेघा सूची सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय तथा साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। वैकल्पिक विषय में आपको 2 विषय का चयन करना होगा जिसकी परीक्षा ली जाएगी, दोनों वैकल्पिक विषय में 2-2 पत्र होंगे, ठीक है। झारखंड वन सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य परीक्षा के विषय, अब देखिए, मतलब भाषा को छोड़ करके हिंदी इंग्लिश जो है उसको तो हिंदी में ही या इंग्लिश में ही लिखेंगे, उसके अलावा बाकी एग्जाम आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले जो सामान्य अध्ययन आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी आ रहा है, तो हिंदी से जो 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा हिंदी इंग्लिश से, तो हिंदी से 50, इंग्लिश से 50, ठीक है। हिंदी में 20 निबंध, 20 संक्षेपण, 20 व्याकरण, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में 10 एस्से, 10 कंप्रहेंशन और 20 कंप्रहेंशन और 20 ग्रामर, तो 50-50 100 नंबर का आएगा। आपको जस्ट इसमें 30 लाना है, सर पटकने का कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं भी चाहोगे तो इसमें 30 आ जाएगा, क्योंकि किसी एक में भी ला सकते हैं, दोनों को मिला करके भी ला सकते हैं। ऐसा यहाँ पे देखो साफ साफ लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये बात देखो साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कि सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी के पत्र क्वालिफाइंग होंगे, ठीक है। एवं किसी पत्र में 30 अंक ले आइए या समेकित रूप से मिला करके 30 अंक ले आइए या उससे अधिक ले आइए, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। इसका आगे नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, जस्ट क्वालिफाई करना है, ठीक है।
चलो अब देखो, अब आगे मेन एग्जाम। मेन एग्जाम में सबसे पहले सामान्य अध्ययन का पत्र 1। पत्र 1 200 नंबर का होगा। लिखना है भैया, याद रखिएगा, हाँ, पेन तोड़ देना है, एकदम हाथ को मजबूत रखिएगा, ठीक है। 200 नंबर के लिए भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन, भारत और विश्व के भूगोल से, और भारत राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन से, ठीक है। तो 200 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पेपर 2 से झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, ठीक है। तो जो एसएससी या कह सकते हो कि आईएएस की तैयारी करते हैं या तो ऑफिसर की तैयारी करते हैं जेपीएससी की, तो उनके लिए तो ये सब मुश्किल नहीं है, सब पढ़ा हुआ रहता है। हाँ, लेकिन आप बोलोगे कि सर बहुत लोग पढ़ रहे हैं, तो देखो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बट साइंस वाले इत्तेफाक से ये सब उतना नहीं पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर इसमें साइंस वाले, इंजीनियरिंग वाले होंगे, तो उनके लिए बराबर का कंपटीशन है कि भैया अभी से पढ़ो, ठीक है। तो पेपर 2 खास यहाँ पे देख रहे हो कि झारखंड से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, और करंट अफेयर और सामान्य विज्ञान इसमें आ जा रहा है। तो सामान्य विज्ञान से भी ठीक ठाक क्वेश्चन रहेगा। कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे 70 से 80 क्वेश्चन, लगभग 75 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से हो जाएगा। तो ये आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसमें 10th लेवल का, 9th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा। तो ये पेपर 2 आपके लिए काफी सपोर्ट करेगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो, ठीक है। में देख लीजिएगा, ये आपको पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा जो मैंने शुरू में दिखाया, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है MSC, ठीक है, तहसीन सर। यहाँ से भी आप जाकर के जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ये जो है PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो ऐच्छिक विषय है, तो पत्र 1 पत्र 2 अब आपको समझ में आ गया, बहुत भारी नहीं है भाई, ठीक है, बस बांट दिया है। वरना अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट वाले, ऑफिसर वाले में ये दोनों को मिला करके ही दिया था, ठीक है। और सामान्य विज्ञान का एक एडिशनल फैक्टर है जो आपको फायदा देगा। हाँ, सब होगा सब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सामान्य विज्ञान से भी आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आएगा वो लिखने वाला आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अब ऐच्छिक विषय में से ना आपको 2 पेपर चूज करना है। एक तो आपको लिस्ट ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है, जिसे आप देख सकते हो, इसमें सारा कुछ है। कृषि है, कृषि अभियांत्रिकी है, पशुपालन, चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, ठीक है, सिविल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, ठीक है, फिजिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका, जंतु विज्ञान, ये सारा कुछ है यहाँ पे, देख पा रहे हैं ना, ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसमें से आपको ना 2 सब्जेक्ट चुनना है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको इसमें से 2 सब्जेक्ट चुनना है, ठीक है। ऐच्छिक विषयों की सूची हो गई ये, तो इसमें से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चुनना है। उपरोक्त में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चुनना है, जो कि 2-2 पेपर में आपको देना होगा, 2-2 पार्ट में। अब आप जो 2 चुनेंगे ना, तो आपको ध्यान देना है कि कृषि वाले, अगर आपने कृषि लिया है तो कृषि और अभियंत्रण एक साथ आप नहीं ले सकते। यानी आपने एग्रीकल्चर भी लिया और आपने एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी भी ले लिया, तो वो नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसी तरीके से कृषि और वानिकी, ये दोनों आप नहीं ले पाएंगे। ये लिख दिया है कि उम्मीदवार निम्नलिखित कॉम्बिनेशन को नहीं ले पाएंगे। कृषि के साथ पशुपालन नहीं ले पाएंगे, पशु चिकित्सा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ आप केमिकल इंजीनियरिंग नहीं ले पाएंगे, मैथ के साथ स्टैटिस्टिक्स नहीं ले पाएंगे, और अभियंत्रण के विषयों में से एक से अधिक नहीं। यानी कि अगर आपने कोई मैकेनिकल इंजीनियर लिया है तो आप उसमें सिविल नहीं ले सकते। तो असल में ना, मतलब कि सेम टू सेम आपको लेने के लिए नहीं बोल रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि भाई मैथ और स्टैटिस्टिक्स एक ही जैसा होता है, तो ये नहीं लीजिए। मैथ, हाँ ठीक है, मैथ लिया है तो आप चाहो तो मैथ के साथ में आप फिजिक्स ले लो, ये बल्कि करेक्ट रहेगा, ठीक है। या मैथ है तो मैथ के साथ में आप केमिस्ट्री ले लो, और ये सब आपके लिए पहले से फेमिलियर है, आप ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ते आए हो, तो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है जी। या मैथ है तो मैथ के साथ आप पशु चिकित्सा विज्ञान ले सकते हैं, मैथ के साथ आप कृषि ले सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको कोई भी कॉम्बिनेशन लेना है, ऊपर में से कोई भी 2। यहाँ पे जो 15 लिस्ट है ना, इस 15 में से कोई भी 2 आप ले लीजिएगा, बट ये जो कॉम्बिनेशन आपको दे दिया है इसको छोड़ करके इसको लेने का अनुमति नहीं है, ये साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपको एक ध्यान देना है, ओके। तो अब ये बोल दिया कि प्रत्येक जो होगा पत्र वो आपका, जैसा कि दिख रहा है कि 200 नंबर का होगा, और सारा सब्जेक्टिव होगा, 3-3 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है। 800 नंबर का आपका पेपर का एग्जाम होगा, 200 का 1 पत्र, 1 पेपर के लिए 2 पत्र, तो टोटल 4 पत्र हो गए, तो आपको 800 नंबर का एग्जाम देना है, ठीक है। अब चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, पास करने के लिए पीटी हो चाहे मेंस हो, हिंदी और इंग्लिश छोड़ के, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश तो जस्ट क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 30 नंबर लाना है, तो इसको छोड़ के बाकी जितना भी परीक्षा है ना, चाहे पीटी हो या मेन हो, उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% लाना है। BC1 वालों को इतना 36.5, BC2 वालों को 36.5, BC1 वालों को 34, ST/SC को 32, आदिम जनजाति को 30% और EWS को 40%, ठीक है। तो EWS का और जनरल का एक ही है।
तो 40% बहुत ईजी आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव एग्जाम है, थोड़ा ढंग से कुछ क्वेश्चंस को लिख देंगे और आपका अगर ऑनर्स अच्छा होगा तो बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, ठीक है जी। बाकी सारी बातें देखो वही हैं, इसमें इंटरव्यू 150 नंबर का है, ठीक है। और बाकी सारी बातें वही हैं जो कि मैंने आपको फॉरेस्ट वाले में भी बता दिया था। फॉरेस्ट वाला भी देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है, ठीक है। और बाकी चीज़ें वही हैं, आपको सर्टिफिकेट वगैरह रखना है। अगर आप लेना चाहते हैं BC1 में या BC2 में क्लेम करते हैं STSC में, तो आपको उसमें सारा सर्टिफिकेट भर देना पड़ेगा, ठीक है। और तो जो फॉर्म का है, बाकी चीज़ें आप देख लेना एक बार डिटेल में। ये बाकी सब ये है कि अगर आप कोई एग्जाम में करप्शन करते हैं तो उसके लिए बख्शा नहीं जाएगा, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जो परीक्षा शुल्क है वो वही 600 रुपया है, जैसा कि फॉरेस्ट ऑफिसर में था। तो जनरल कैटेगरी को, BC1 को, BC2 को और EWS को 600 रुपया फॉर्म देना पड़ेगा। ये आपका पेमेंट गेटवे से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से वहाँ पे फॉर्म भर के आप कटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। UPI से भी कट जाएगा, ठीक है। और अगर आप ST/SC से हैं, झारखंड राज्य के हैं, तो आपको मात्र 150 रुपये देना पड़ेगा, ये है, ओके। और बाकी चीज़ें वही है। इसके बाद जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है, तो आप इस वेबसाइट पर जाके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह जो भी चीज़ बनाना पड़ता है। फॉर्म बहुत भरने का एक्सपीरियंस हो गया आपको, फॉर्म अच्छे से भर दीजिए, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर दें, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो दिया है कि मुख्य परीक्षा में सफल, अच्छा, आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव इससे जो भी रिलेटेड है, ठीक है ना, तो वो आप वहाँ पे ये करेंगे, ठीक है, अच्छे से पुटअप करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित 100 हस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप, ठीक है। मतलब जब आप सफल हो जाएंगे तब उसके लिए बोल रहा है कि जो भी आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में मेंशन किया होगा ना, वो आपको वहाँ पे जा करके जो है दिखाना पड़ेगा, वेरीफाई कराना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है, ठीक है। ये तो जब आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद का प्रोसेस है, ठीक है जी, ओके। तो जो भी डेट आपको दिया जाएगा उसमें सब कुछ आपको जाकर जमा करना होगा, तो ये सब तो हम लोग करते हैं। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम पे अपडेट किया जाएगा, ठीक है। अब लास्टली देख लो, इसका जो प्रेस रिलीज है वो ये है कि झारखंड सहायक वन संरक्षक के संबंध में ये जो सूचना है कि आपको 78 सीट के लिए ये एग्जाम हो रहा है, ठीक है, टोटल। और इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो कल से भरा जा रहा है, 29 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक। तो 10 अगस्त इसका लास्ट डेट है, पेमेंट के लिए एक दिन एक्स्ट्रा 11 अगस्त तक। और संभावित है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 18 अगस्त को ले ले, हालांकि वो संभव नहीं लग रहा, लेकिन जल्दी ही लेगा PT अगर लेना हुआ तो, ठीक है। फिर आपको मेंस के लिए टाइम मिल जाएगा। तो मेंस में मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स की जो भी सिलेबस होगी, क्योंकि अभी सिलेबस डिटेल में दिया नहीं है, तो मैथ का जो सिलेबस होगा मैं आपको वो करा दूंगा, क्योंकि ये सब छोटा एग्जाम नहीं है, ठीक है। जो स्पेशलिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कराना चाहिए। तो बाकी सब्जेक्ट की स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कहीं से कर सकते हैं, या तो यूट्यूब में जो है ढेरों लेक्चर है, ठीक है। मेरे भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं। तो अभी से आप क्या कीजिए कि ग्रेजुएशन लेवल का देखना शुरू कर दीजिए। जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लीनियर अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस, ये सब आपका मजबूत होना चाहिए। ये सब ऐसा पेपर है जो एग्जाम में क्वालिफाई कराता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं डिटेल में बात करता रहूंगा, जब भी कोई सिलेबस रिलीज होता है तो सिलेबस आएगा तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग बात कर पाएंगे। अभी सिलेबस नहीं आया, ठीक है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। और इसको शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स साथ में, बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता, ठीक है। पता चलेगा, फॉर्म भरेंगे तो बहुत ही अच्छा है, इसके लिए जाना चाहिए। फॉर्म तो जरूर ही भर दीजिए, क्योंकि इसमें जॉब की बहुत अच्छी सिक्योरिटी है अगर आप तैयारी करते रहते हैं तो, ठीक है। चलो आप मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।